बार बार दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सो बारनी होर। गुरुजी यह सो बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सच पूछो और वास्तव में तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इस संसार में जिसको सद्गुरु मिला है और जो सद्गुरु की साधना में रत है, सुबह और शाम बैठ कर के गुरु चरण में विचार कर लेता है, उसका जीवन महान होगा, उसका विजय होगा। हिंसा और हंसनी संसार भागदौड़ में लगा है। आप कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी है। जो धीरे धीरे कछुआ जो है वह चलता है और धीरे धीरे वह पहुंच जाता है, और खरगोश बड़ी तेजी से छलांग लगाता है, लेकिन वह थक जाता है और विश्राम में रह जाता है। हिंसा और हंसनी वैसी ही जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, आप जानते ही हो, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबानुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी, यदि तुम सद्गुरु का ज्ञान पकड़ लेते हो और कोई तुमको उसका भेद बता देता है और उस मार्ग पर चल देते हो, तो विश्व की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी चेतना इतनी बड़ी हो जाती है, तुम्हारी चेतना विभु के साथ जुड़ जाती है और तुम्हें हर चीज की जानकारी हो जाती है। तुम प्रकृति से ऊपर हो जाते हो। इसीलिए सद्गुरु की साधना करने वाले महान हैं
और जो भी दुनिया में महान से महान कार्य है वह सद्गुरु के हंस और हंसनी ही कर सकते हैं। तुम्हारा सर्वांगीण विकास, हिंसा और हंसनी, तुम एक क्षेत्र में महान हो सकते हो। देखो, तुम एक क्षेत्र में महान हो सकते हो और सभी क्षेत्रों में महान बनने के लिए आपको सद्गुरु के शरण की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में महान नहीं हो सकते, एक क्षेत्र में भी महान नहीं हो पाओगे यदि आपने सद्गुरु की शरण नहीं ली। यह कोई मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूं। आप इस मानव जीवन में सब कुछ चाहते हो, तो क्या करोगे? तो एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूल ही फली अघाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। हंसा और हंसनी, आप सद्गुरु का संग करो और आपको कोई भी विश्व की शक्ति हरा नहीं सकती है। इस भेद को बूझो, विश्व में शक्ति ही कहाँ है। जड़ संसार है और जड़ संसार में तुम्हें पता है कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, वह तो बदल जाती है और बदलती रहती है, बदलेगी ही, क्योंकि यह संसार काल का देश है, यह संसार माया का देश है, यह संसार निरंजन का देश है। आपको पता ही है, ऐसा नहीं है कि आप ही महान रहोगे। आपको महान बनने के लिए महान के संग जुड़ना होगा। हंसा और हंसनी जो सद्गुरु है वह महान है और उसके भेद को बूझो। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया अमृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरति सी संत समाहि, आभा चलीस दाह गुरु रूपा। आभा चलीस दाह गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधि गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। सुरति बाधि गुरु रूप समावी।
सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचरा अनुभव पावी, आभा चलीसा दाह गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। हिंसा और हंसनी, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, यह तुम सत्य मानो, और एक दिन आएगा ऐसा। देखो, आत्मा का उम्र नहीं होता है, यह भेद को समझो। आत्मा बालक वृद्ध युवा नहीं होता, आत्मा तो एक समान है, उम्र इस शरीर का होता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? निज स्वरूप को दीख लो, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रूप। हिंसा और हंसनी, आपका सदगुरु आपके लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए और बूझिए और समझिए। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। देवा सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पनदीस। देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, अपना स्वरूप को आप कैसे देखोगे? यही तो सदगुरु का ज्ञान है। देखो, सदगुरु का ज्ञान जो है जड़ का भी है और चेतन का भी है। पहले जड़ का ज्ञान प्राप्त कर लो। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, यह सब जड़ संसार का है, प्रकृति का है। और आगे की जो दो भूमियां हैं वह चेतन है, वह सदगुरु का आदेश है। उसका उपदेश सदगुरु करता है। और वह उपदेश कौन करेगा? वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज करेंगे। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और जानो। आपको चलना है तो अब चालऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार। इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरती समार। हिंसा और हंसनी, यह लड़ाई किसकी है? लड़ाई आत्मा की है और मन की है। आप देख लो, आत्मा कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है।
इसी में तो जीवन तुम्हारा उलझा पड़ा है। अब इस भेद को बूझो तो सही। आत्मा कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है। मन का भोजन कुछ और है और आत्मा का भोजन कुछ और है। आत्मा भोज्यसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोय। आत्मा भोज्यसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोय। अन्न जल वायु आसन है यह जड़ तन संग सोय। हिंसा और हंसनी, ऐसा 2-3 दोहे आए हैं। इस दोहे को एक बार और समझो और बूझो। आत्मा भोज्यसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोय। अन्न जल वायु आसन है यह जड़ तन संग सोय। हिंसा और हंसनी, आप मन का भोजन तो आप करते हो, लेकिन आत्मा का भोजन के लिए क्या करते हो? अरे वही तो है, आत्मा का भोजन तुम्हारा साधना ही तो है। सदगुरु को तुम नहीं पहचानते। हिंसा और हंसनी, सदगुरु को तुम्हारे आत्मा से मतलब है। देखो, मतलब तो तुम्हारा शरीर से भी है, लेकिन सदगुरु कहता है कि आप इस संसार में दोबारा न आना पड़े। दोबारा आओगे तो क्या होगा? हिंसा और हंसनी अभी सदगुरु मिला है, तो अभी अपना देश देख लो, नहीं तो क्या होगा? अब होगा क्या? तुम नहीं जानोगी, अपना घर नहीं जीत पाओगी मन को, तो क्या होगा? हिंसा और हंसनी मन ही तो काल है, और इसी को बूझना है। तो सदगुरु स्वर वेद में क्या कहते हैं, आप बूझ लो। सांजा माया तमा होया महाना। सांजा माया तमा होया महाना। प्रगति निज गुणा बल परिधाना। सांजा माया तमा होया महाना। प्रगति निज गुणा बल परिधाना। हिंसा और हंसनी, जब आप साधना करोगे और मन को रोकोगे, देखो तुम्हारे पास 2 शक्तियां हैं, एक मन है और एक आत्मा है। मन तो हारने वाला है, आप जानते हो गईले पिया जी सी भेंट सुताला माना हारी के। हो गईले पिया जी से भेंटा सुताला माना हारी की। सद्गुरु शब्द कमान, सद्गुरु शब्द कमान। सुरतिदासी बई मारत ही अरी बाना। पीरे भारी भई सद्गुरु शब्द कमान। सुरतिदासी बई मारत ही अरी बाना। पीरे भारी भई होई गईले पिया जी से भेंटा सुताला माना हारी की।
हिंसा और हंसनी। सद्गुरु शब्द की बाण मारता है। इस भेद को बूझो और समझो। जब वह बाण चढ़ाता है, सद्गुरु सद्गुरु क्यों चढ़ाएगा? तुम सद्गुरु के संग रहोगे। देखो, अब चले आओ वहां पर। अर्जुन की विजय किस लिए हुई? क्योंकि वहां कृष्ण भगवान उसके साथ थे। तो तुम्हारी भी विजय होने के लिए सद्गुरु चाहिए, और सद्गुरु वर्तमान में आपको है ही है। तो उनका साथ कर लो, और सद्गुरु जो है शब्द की बाण जब मारेगा तो क्या हो जाएगा? सुरति जो है दासी हो जाएगी, और मन जो है सो जाएगा। सद्गुरु शब्द कमान, सद्गुरु शब्द कमान, सुरति दासी भई, मारत हियरी बाण, पीर भारी भई। होई गईले पियाजी से भेटा, सुताला माना हारी की। यह हंसनी, यह मन को जीतना ही तो है। और मन को कैसे जीतोगे? वह सद्गुरु का जो है शब्द लगेगा तो मर जाएगा। जो सद्गुरु का जो शब्द है उसी को पकड़ लेना है। अब आप भेद को बूझो। हम लोग कहाँ चल रहे थे? हिंसा और हंसनी ज्ञान अनंत है। आप कहाँ से चालू करोगे और कहाँ पहुंच जाओगे यह पता ही नहीं है। आपको समझना तो पड़ेगा ही और बूझना तो पड़ेगा ही। हिंसा और हंसनी देखो आ गया, ये भुला गया था क्या? सांजा माया तामा होय महाना, प्रगटी निज गुणा बल परिधाना, माधरी दया महा आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप प्रतिदिन साधना करोगे और सत्संग में जुड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा महान होगी, संयम होगा। न पता तुम कहां पर खड़े हो और कौन सी बाण, शब्द की बाण सद्गुरु द्वारा छूटेगी और तुम जो है उलट जाओगे। देखो, हिंसा और हंसनी, संसार में अनेक जीव है, तो सद्गुरु तो मानव जीवन के लिए ही कह रहा है। अब कोई पहाड़ में बैठा है, कोई समुद्र के नीचे भी है, कोई जल में है, कोई थल में है, कोई आसमान में है। हिंसा और हंसनी, तुम कहां पर हो? लेकिन जब शब्द सुनोगे और शब्द की बाण लगेगी तो तुम उलट जाओगे। तो वही तो तुम्हें बाण कब लगेगी? जब तुम उस साधना को करोगी, उस सद्गुरु के क्षेत्र में रहोगे। हिंसा और हंसनी सद्गुरु का क्षेत्र है। अंडा मंडला कार है, व्यापक भी स्वमान, सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो हमारे स्वामी जी हैं, यह केवल ऐसे आप स्वर वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको उसका अर्थ बूझना है और समझना है। और स्वामी जी का जो स्वर वेद है वह जड़ का भी है, चेतन का भी है और अर्ध चेतन का भी है। तो जो चेतन का जो ज्ञान है, जब तक आप चेतन नहीं होगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको ऊर्ध्व होकर के पढ़ना है। हिंसा और हंसनी, यही तो भेद है। अब चलो वहां पर, तुम्हारी आत्मा को महान करना है, उसे महात्मा बनाना है, उसे महान से जोड़ देना है। हिंसा और हंसनी,
आप भेद को बूझो। सांजा माया तामा होय महाना, प्रगटी निज गुणा बल परिधाना। हिंसा और हंसनी थोड़ा सा संसारिक में बूझो। संयम का मतलब क्या होता है? बार बार किसी क्रिया को करना। हिंसा और हंसनी। अब आ जाओ एक माँ के पास। उसकी 2 बेटियां हैं और एक तो जो है पढ़ रही है, बीए एमए और क्या क्या कर रही है, और एक घर में वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं जानती। थोड़ा सा भेद को बूझो। वह रोज खाना बना लेती है और समझ जाती है क्या क्या करना है, कैसे करना है। 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं परिवार में, वह डब्बा से नाप करके चावल उतना डाल देती है, दाल डाल देती है और भोजन बना लेती है। उसके घर में एक दिन 20 आदमी आ जाते हैं और थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी वह नाप नाप करके बना लेती है। कब बनाएगी? क्योंकि वह डेली बनाती है, उसको पता है, उसका अनुभव है, उसका संयम है। और वही जो बीए एमए करके आई है, डॉक्टरी और क्या क्या पढ़ करके आई है, उससे 4 रोटी नहीं बनता है। वह रोटी बेलने की बात तो छोड़ो, वह आटा भी गूंथना नहीं जानती है। हिंसा और हंसनी, यही पढ़ाई संसार का है। मैं ये नहीं कहता कि तुम मत पढ़ो, लेकिन व्यवहारिक जो ज्ञान है वो भी तुम्हें लेना जरूरी है। सब काम करना है, हर तरह से तुमने विद्वान बनना है। तो विद्वान बनने के लिए सद्गुरु चाहिए और संयम चाहिए। तो जो तुम्हारी आत्मा है, उसको तुमसे क्या मतलब? रोटी चावल जो है, कपड़ा धोती फलान ढेकान, उससे तुमको क्या मतलब? वह अन्न खाता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका साधना तो अलग है ना। तो वही ना सदगुरु कह रहा है। आपको सदगुरु रोटी जो है ना, इसकी विद्या नहीं बताता कि कैसे नौकरी करना है, लेकिन तुम जब सदगुरु में रहते हो तो तुम्हारी चेतना बृहद हो जाती है। तुम संसार का कार्य तो चुटकी में कर जाओगे। तो सदगुरु संग जुड़ो। तो क्या कहते हैं? तो संयम मतलब बार बार करना, रोज रोज करना, छोड़ना नहीं है। तो सांजा माया तामा होया महाना, प्रगटी निज गुणा बल परिधाना। सांजा माया तामा होया महाना, प्रगटी निज गुणा बल परिधाना। माध्य हृदय महा आत्म वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। माध्य हृदय महा आत्म वासा, चेतन देहा सर्व प्रकाशा। निजय ज्ञान राहो भव कूपा। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। यह स्वामी जी की जो वाणियां हैं, यह जुगों जुगों तक चलेगी। कबीर साहब की जो वाणियां हैं, वह जुगों जुगों से चलती आ रही हैं। कबीर साहब तो नित्य अनादि सदगुरु हैं और स्वामी जी स्वयं सिद्ध सदगुरु हैं। इस भेद को आप बुझ जाओ और समझ जाओ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सदगुरु नित्या अनादि है, हिंसा और हंसनी यह स्वर वेद है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की स्वर वेद की यह वाणी है। आप समझो और बूझो। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं
धगुरुआय सिद्ध गुरुआ भ्यासिसी परंपरा गुरुआय। हिंसा और हंसनी इस दोहे में राज है। आप इसको फिर से सुनो। सद्गुरु नित्या अनादि है स्वयं सिद्ध गुरुआय सिद्ध गुरुआ भ्यासिसी परंपरा गुरुआय। हिंसा और हंसनी, देखो भेद को बूझो जो हमारे लिए, हम तो मानव जीवन में हैं। यदि चारों गुरु खड़े हो जाते हैं, आजकल बड़ा प्रश्न चल रहा है, ये खड़ा हो जाए तो किसको प्रणाम करेंगी, वो खड़ा हो जाए तो किसको प्रणाम करेंगे। हिंसा और हंसनी, मान लो नित्य अनादि सदगुरु खड़े हैं और स्वयं सिद्ध सदगुरु खड़े हैं और अभ्यास सिद्ध सदगुरु खड़े हैं और परंपरा सदगुरु खड़े हैं। अब मान लो यह भी तो प्रश्न हो सकता है, अब तुम किसको प्रणाम करोगे। हिंसा और हंसनी चारों गुरु तो एक ही हैं। अब तुम्हारे सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं तो नहीं दूंगा, आप बुझ जाओ और समझ जाओ। अब मैं कैसे कहूं, ये तो तुम्हारे दिल की बात है। लेकिन सत्य पूछो, यदि मेरे से पूछो तो मैं महान उस अभ्यास सिद्ध सदगुरु को मानता हूं। अभी के इस टाइम पर ऐसा क्यों है? देखो नित्यानंद सदगुरु जी तो सीधा ही बता देंगे आपको, यहां पकड़ लो। हिंसा और हंसनी हमारे सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध करके, मतलब कैसे कैसे उन्होंने साधना की है और जो अनुभव में आया है वही उन्होंने कहा है, वह हमारे लिए साधना के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कबीर साहब के भजनों में भी साधना का विषय है, लेकिन स्वामी जी ने स्वर वेद में पूरा लिखा हुआ है। अब भेद को बूझो, ये मेरा अपना विचार है, कहीं इसका तुम दुरुपयोग नहीं करना और मुझे पूछोगी तो अब जो है, चूंकि स्वामी जी तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हिंसा और हंसनी स्वामी जी तो है ही हैं। उन्होंने, उनका ही संकल्प है, विश्व प्रचार का जो संकल्प है वह किसका है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का है। चलो खैर, इन सब देखो संसार का प्रश्न बड़ा जो है न तर्क है, और स्वामी जी ने क्या लिखा है? तर्क समझ यदि ना मिले भरमायापन मान। तर्क समझ यदि ना मिले भरमायापन मान। अटल भावना शिष्य में तब ही कल्याण। हिंसा और हंसनी एक दोहा और स्वामी जी ने लिखा है। ब्रह्मवेता दरा बार में बैठो सा जन गौमानयंग सा मारी करा बाड़ी चापलन। हिंसा और हंसनी, देखो प्रश्न तो बहुत से आ जाते हैं और लोग पूछ देते हैं, अब तुम ही बताओ अब कैसे कैसे उत्तर होगा। तो इसीलिए स्वामी जी ने क्या कह दिया है? तर्क समझ यदि ना मिले
भरमायापन मान, अटल भावना शिष्य में, तब ही कल्याण। और दूसरा भजन यह भी है, दूसरा दोहा जो शब्द है वह यह भी है, क्या है? ब्रह्मवेत्ता दरबार में, बैठ सजन होय, गोमानायंग सम्हारी करा, बाणी चपलन होय। हिंसा और हंसनी वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज परंपरा गुरु हैं, तो आपको तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा उपदेश के लिए, और वह नहीं करेंगे तो आश्रम के द्वारा निर्धारित उपदेष्टा हैं जो इस ब्रह्म विद्या का उपदेश आपको करते हैं। अब चलो वहां पर जहां हम लोग चल रहे थे, कौन सा? तो सांजा माया तामा होया महाना, प्रगति निज गुणा बल परिधाना। हिंसा और हंसनी आप स्वर वेद में ही जुड़े रहो और सदगुरु से जुड़े रहो। स्वर वेद से जुड़ना मतलब सदगुरु से जुड़ना। तो स्वामी जी ने क्या लिखा है? सांजा माया तामा होया महाना, प्रगति निज गुणा बल परिधाना, मद हृदय महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। हिंसा और हंसनी आगे की जो शब्द हैं आपको हिला देते हैं। निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा, निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा, कर्म विविध माना फल अनुरूपा। हंसनी आप इस भेद को बूझो और शब्द को समझो। स्वामी जी ने क्या लिखा है? निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा। हंसनी अज्ञान के कारण आत्मा यहाँ आ गया और शरीर धारण कर लिया। निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा, कर्म विविध माना फल अनुरूपा। और मन के अनुसार कर्म करने लग गया तो उसी अनुसार उसको फल मिलने लग गया, तो बार बार संसार में आने लग गया और बार बार जाने लग गया। इसी का दुख है। हिंसा और हंसनी आप दुख को चुना है, सुख को नहीं, क्योंकि संसार में तो दुख है, तो संसार में रहोगे तो दुख ही होगा, और संसार में रहते हुए सुख को पकड़ लोगे तो सुख होगा। हिंसा और हंसनी इस भेद को बूझो। तो निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा, कर्म विविध माना फल अनुरूपा। निजया ज्ञान पा राहो भाव कूपा, कर्म विविध माना फल अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, आपन रूपा आप ही भूला, जड़या अभिमान भाव प्रतिकूला, जड़या अभिमान
भाव प्रतिकूला। हिंसा और हंसनी। आत्मा अज्ञान से आ गया संसार में और मन की चाल में चल दिया और सदगुरु उसको समझा रहा है। तो आपन रूपा आप ही भूला, जड़या बीमाना भाव प्रतिकूला। वह शरीर को ही समझता है कि मैं हूं, वह बुद्धि को ही समझता है कि मैं हूं, यही अभिमान है उसका। यह तो उसके साथ जड़ इंद्रियां हैं, जड़ शरीर है, यह तो नाश होगा ही। तो निजया ज्ञान पा राहो भव कूपा, कर्म विविधा माना फलयानुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़या बीमाना भाव प्रतिकूला। हिंसा, यही जीव अभिमानी हो गया है और अभिमानी के कारण ही संसार में उपद्रव है। वह सोचता है कि इसको मार दूंगा, इसका धन ले लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हिंसा और हंसनी, यही तो संसार में चल रहा है। तो सुख कहाँ से होगा? यह सुख का तो है नहीं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुरति समारा आप तजिया पा, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। हिंसा और हंसनी, अब तो कुछ रहा नहीं। अब तुम भेद को बुझ गए हो तो अपना देश में रहो। और स्वामी जी ने क्या कहा है? जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हंसनी बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।